उस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को सरेआम जलाया था। ये मनुस्मृति दहन दिवस भी है, जो हमारे लिए काला कानून था। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक एक पन्ने को पढ़कर पब्लिक के सामने सुनाया, उसका अर्थ बताया, फिर किया स्वाहा कि पूरे देश में चाहे कितने ही अधिवेशन कहीं पर भी क्यों ना हो रहे हो, कोई इन विचारों से मुकाबला करके बता दे, मैं उनका गुलाम रह जाऊंगा। हमारे वामशिव संगठन के संस्थापकों में बीके खापड़े साहब ने कहा था कि हमारा दुश्मन कभी सामने आने वाला नहीं, और जब तक दुश्मन सामने आएगा नहीं, हम लड़ाई जीत नहीं सकते। हमने हमारे ओबीसी भाई को बड़ा भाई का करार दिया। हमने कहा कि बड़ा भाई और SC ST छोटा भाई। तो मैंने एक बात उस समय कही थी कि SC ST और OBC ये छोटा और बड़ा भाई है। मान लीजिए कभी बड़ा भाई छोटे भाई की इज्जत ना करे, उसको जो इज्जत या कदर करनी चाहिए वो प्यार ना करे, और छोटा भाई समझदार हो तो बार बार जाकर उसके आगे से निकले और करे नमस्कार भैया, नमस्कार भैया, कैसे हो। तो बड़ा भाई वो गुस्से वाला भी होगा, नाराज भी होगा, तो 10 बार 20 बार जब वो करेगा तो उसके भी मन में कुछ तो आएगा, हाँ तू कैसा है, इतना तो कह ही देगा कम से कम, तो ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि छोटा भाई थोड़ा नटखट है, नालायक है, और बड़ा भाई चाहता है कि इसको ठीक किया जाए, साथ में लिया जाए, लेकिन छोटा नहीं उससे जुड़ना चाहता है, तो बड़े भाई में अगर अकल हो, समझदारी हो, तो रोज उससे पूछे कि तेरा कामकाज कैसा चल रहा है, तू कैसे, ठीक है ना, तेरे घर में सब ठीक है, कामकाज कोई जरूरत तो नहीं है। अगर वो रोज उससे प्यार से बात करे तो वो छोटा अगर नालायक भी है तो कहेगा हाँ भैया ठीक ठाक चल रहा है। जोड़ने का एक फॉर्मूला हमने दिया था, और आज मुझे खुशी है कि हमारे मंच पर जो लोग उपस्थित हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये हमारा जो अधिवेशन है, ये हमारे बड़े भाई यानी ओबीसी वर्ग को जो समर्पित किया है, उसमें सफलता की तरफ आगे जा रहा है। मैं आप सबको क्रिसमस की बधाई देते हुए, महाराजा सूरजमल जी का आज बलिदान दिवस है, उनको नमन करते हुए, और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि जिन मनुस्मृतियों को लेकर के हमारे उद्घाटक महोदय से लेकर सत्यनारायण जी से लेकर मुरारी जी ने सभी ने काफी कुछ पोस्टमार्टम किया है, उस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को सरेआम जलाया था। ये मनुस्मृति दहन दिवस भी है, जो हमारे लिए काला कानून था। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक एक पन्ने को पढ़कर पब्लिक के सामने सुनाया, उसका अर्थ बताया, फिर किया स्वाहा। तो ये भी हमारे लिए आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 39वां अधिवेशन हमारा जो है, ये 38वें अधिवेशन बीदर कर्नाटक के बाद में जयपुर में रखा गया है इस साल का, और ये वामसेव राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भारतीय भीम सेना, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में वामसेव संगठन ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है, और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ उसकी एक एजुकेशनल विंग है। लेकिन उससे भी आगे एक चीज और है, वो है भारतीय भीम सेना। हमारे उत्तर भारत के लोग 2-3 सेनाओं को जानते हैं, जिसमें मूल निवासी में भी भारतीय भीम सेना है, भीम आर्मी है, इस प्रकार के संगठन नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं। और ये जो संगठन है, ये भारतीय भीम सेना, ये साउथ में
दक्षिण के अंबेडकर, मैं कहता हूं उनको, दक्षिण के अंबेडकर बी श्याम सुंदर साहब ने 1968 में बनाया था और बामसेब 78 में बनकर के काम करने लगा। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके सामने कि बामसेब संगठन से भी पहले का संगठन जो भारतीय भीमसेना है और बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बी श्याम सुंदर साहब द्वारा शुरू किया गया था, तो आज की तारीख में उसे भी हम मदर ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे सकते हैं और देते हैं। हमने कर्नाटक बीदर में ये कहा था कि हम बी श्याम सुंदर साहब को राष्ट्रीय शख्सियत बनाएंगे और सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रखेंगे। आज वो पूरे देश में स्थापित हो चुके हैं। अब बात यह है कि हमने दक्षिण भारत के इस मदर ऑर्गेनाइजेशन भारतीय भीमसेना को, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मुझे दी गई है, ऑलरेडी राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का मैं नेतृत्व तो कर ही रहा था, और बामसेब संगठन जिसके नियंत्रण निर्देशन में और मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं, इन तीनों संगठनों का अगर हम ये कहें कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, भारतीय भीमसेना से लेकर के बामसेब और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, और खास करके बामसेब संगठन के द्वारा या बामसेब संगठन की विचारधारा से प्रेरित होकर, या कह सकते हैं कि बामसेब संगठन के डॉटर एंड सन, बेटा बेटी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है समवैचारिक, अगर वे एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो हमारे दुश्मन को हम लोग मिनटों में छूमंतर कर सकते हैं। यह अधिवेशन रखने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है, आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर संख्या इतनी नहीं है जितनी हो सकता है कि बामसेब के और भी कई अधिवेशन आज भी चालू है, वहां पर होगी। मैं ये बात नहीं कहता, क्यों नहीं कहता कि मैं भीड़ से खुश होने वाला भी नहीं। मेरे लिए वो लोग महत्वपूर्ण है जो 16-16 हजार का वन साइड का टिकट निकाल करके फ्लाइट से आते हैं। मेरे लिए वो लोग इंपॉर्टेंट है जो लोग अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, और उनके पीछे लाखों की संख्या में लोग हैं। भीड़ तो अगर इकट्ठा करनी होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। हम तो हमेशा कहते हैं जयपुर में खाली 10,000 रुपए के पर्चे बांटने थे कि भाई फला हमारे सत्यनारायण जी सोनी की तरफ से विद्याधर नगर स्टेडियम में वहां पर जो एक कथा रखी गई है और वहां पर जो है सब्जी पूड़ी और खाना फ्री में मिलेगा। अगर ऐसा कर देते तो शायद भीड़ तो इतनी हो जाती कि हम लोग खाना ही नहीं दे पाते। लेकिन ये विचारों की भूख वाले लोग हैं, ये पेट की भूख वाले लोग नहीं हैं। बेंगलोर से चलकर हमें विचार देने के लिए लोग आते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा से चलकर हमारे विचार सुनने आते हैं। ये एक कम्युनिकेशन है हमारा, ये हमारा एक जुड़ाव है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत जुड़ रहा है। और यहां पर न तो कोई इतनी बड़े पंडाल, इतने बड़े मंच हो सकते हैं, न कोई इतनी बड़ी आपके सुविधाएं हो सकती है, रहने में भी इतना बड़ा आपको मतलब वो तकलीफ झेलना पड़ता होगा। लेकिन एक बात मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि पूरे देश में चाहे कितने ही अधिवेशन कहीं पर भी क्यों ना हो रहे हो, कोई इन विचारों से मुकाबला करके बता दे, मैं उनका गुलाम रह जाऊंगा। मैं हमारे मंचासीन अतिथियों को बताना चाहता हूं कि इस साल जो हमने सब्जेक्ट इस पैम्पलेट में डाले हैं, लोग जनवरी के बाद इन सब्जेक्ट पर चर्चा शुरू करेंगे और बहुत सारे लोग तो अगले दिसंबर में इनको सब्जेक्ट बनाएंगे। ये हमारा खोज का विषय है। इसलिए ये अधिवेशन खाली संख्या के तौर पर न गिना जा करके, ग्राउंड के तौर पे न गिना जा करके, भीड़ या पब्लिक के हिसाब से न लेकर के, वैचारिक लोगों के हिसाब से अगर हम देखें तो शायद इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस बहुत ही कम जगह होती है जिनका
एकमात्र विचार होता है सत्यनारायण जी और मुरारी जी की तरह का, जो बेबाक बोलते हैं, किसी के बाप से डरते नहीं है। हाँ, हमें मालूम है वो अपने समाज और जाति में भी बहुत कुछ झेल रहे हैं। मैं आज नहीं जानता, इनको बहुत पहले से जानता हूं। जो भी विचारधारा के विपरीत चलता है उसको अपने समाज, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारी में भी झेलना पड़ता है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना भी ये लोग जिस तरीके से काम करते हैं। हिम्मत सिंह जी गुर्जर जो हमारे बीच में, इन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती। किसान आंदोलन में हम मिले, ये तो चालू है लड़ाई, अभी जीती नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन एक लड़ाई उन्होंने बहुत बड़ी जीती कि जिन इस देश के अंदर जो ओरिजिनल दुश्मन है, उन्होंने इतिहास को बदला, उन्होंने इतिहास को पलट कर रख दिया और हमारे महापुरुष पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर साबित कर दिया कि वो गुर्जर थे और वो हमारे मूल निवासी थे, जैसा कि हमने महाराणा प्रताप को कर दिया। बहुत सारी धमकियां मिली, मैंने कोई बात नहीं, देते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आज या 78 से अधिक महापुरुषों का इतिहास हमने ढूंढ कर निकाला। मैंने जब महाराणा प्रताप के बारे में कहा तो किसी ने मुझे किसी और के बारे में कहा कि तुम तो कह दोगे कल के बाबूजी राठौड़ भी भील थे। मैं कहा, तो भीलने के पैर से पैदा हुआ, भील नहीं था तो क्या था? ये इतिहास को खोजने का मंच भी है, इसलिए इतने महापुरुष जो आपके सामने ये फोटो, हमने ये पैसा बहुत लगा है, बहुत पैसा लगा। ये फोटो जो बने हैं ना, ये करीबन 20,000 रुपए में बने हैं और मुझे मालूम है कि दोबारा काम भी नहीं आएंगे अगर हमें सही ढंग से अवेयर के नहीं रखेंगे तो पाइप भी काम आएंगे। लेकिन 3 दिन में ये लोगों को माइंड में होगा। अभी हमारे मुख्य अतिथि कह रहे थे, गुर्जर साहब कह रहे थे कि मैं इसका वीडियो बनाया है और पूरे देश में स्थापित करूंगा कि ये है असली विचारधारा। साथियों, ये लड़ाई आज हर मंच से लड़ी जा रही है, पूरे देश के अंदर, हर तहसील, जिला, राज्य स्तर पर और नेशनल लेवल पे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में प्रोग्राम लगा करके, बड़े बड़े अधिवेशन लगा करके ये लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन ये लड़ाई जीती नहीं जा रही है। ये बहुत बड़ा सोचने वाला मामला है। लड़ने वाले की संख्या इतनी है, मैंने एक कोटेशन दी है कि मंदिरों में बढ़ती हुई भीड़ ये साबित कर रही है कि लोग दुखी हैं। मंदिरों में बढ़ती हुई भीड़ ये साबित करती है कि लोग दुखी हैं। कोई भी सुखी आदमी मंदिर में नहीं जाता, ध्यान रखना आप। मंदिर में वही जाएगा वो दुखी है, बेटे की नौकरी नहीं लग रही, ठीक है ना, तो मंदिर में जाएगा, ठीक है, बेटे की सगाई नहीं हो रही तो मंदिर में जाएगा, घर नहीं बन रहा तो जाएगा, रोजगार धंधा नहीं चल रहा तो जाएगा, दुकान चलते चलते बंद हो गई तो मंदिर में जाएगा, है, थोड़ा बहुत बीमार हो गया, कुछ घर में हो गया तो जाएगा। तो वो मंदिर में जाता है, इसका मतलब है वो दुखी है। इतने सारे दुखी लोग हैं और इतने सारे दुखी लोग अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर जीत क्यों नहीं पा रहे? जीत इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हमें इस बात का ही पता नहीं है कि लड़ना किससे। मैं हर बार ये बात कहता हूं, जयपुर में किसान संसद में भी बात मैंने कही थी जो काफी वायरल हुई। मैं कहता हूं ये और ये हमारे मुंह से कब बंद होगा? सोनी जी, ये और वो ऐसा कर रहे हैं, वो हमारे आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, वो हमारे संविधान पर डाका डाल रहे हैं, वो हमारी शिक्षा पर डाका डाल रहे हैं। मैं पूछता हूं वो कौन? जब तक तुम वो करते रहोगे तुम कुछ नहीं करोगे। उस वो को तुम्हें सामने लाना पड़ेगा कि वो कौन है। जब तक उसको आइडेंटिफाई करके लोगों के सामने नहीं रखोगे कि तुम्हारी समस्याओं का कारण क्या है, तब तक ये लड़ाई हम जीत नहीं सकते। इसलिए हमने दुनिया के बहुत खतरनाक लोगों से पंगा लिया। इतिहास में बहुत बड़े विद्वान लोग यहां बैठे हुए हैं। इतिहास में यहूदियों का जो इतिहास रहा है,
शायद उसी इतिहास की वजह से हिटलर को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। दुनिया हिटलर को चाहे कुछ भी कहती रहती होगी, मैं तो हिटलर को सैल्यूट करता हूं कि तूने बहुत बढ़िया काम किया, मगर थोड़ा सा बाकी रह गया। अगर थोड़ा सा और हो जाता तो शायद दुनिया का कल्याण हो जाता। हमने इस पर जो चर्चा की थी उसका बताना चाहता हूं मैं हिम्मत सिंह जी को भी, क्योंकि आज हमारे नेशनल लेवल पे जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके अंदर नेतृत्व हमने एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहां पर इनको भेजा हुआ है, तो वहां पर भी ये लोगों को बात बताना जरूरी है कि शाहजहांपुर बॉर्डर पे जब 26 जनवरी को जब मार्च निकलकर दिल्ली जा रहा था, उस दिन हमने संविधान का डेमो और हमारे महापुरुषों के फोटो और तख्तियां बनाई थी। उसमें मैंने एक तख्ती बनाई थी, उस तख्ती पे लिख दिया था, विदेशी यहूदी भगाओ, मूल निवासी भारत बचाओ। और उस आंदोलन को लीड करने वाले ब्राह्मण लोग और ब्राह्मणों को या लीडर्स को नियंत्रण करने वाले ब्राह्मणों को जैसे ही अरे हमारे किसान भाई को तो यही पता नहीं है कि मैं बढ़ई क्यों हूं, हमारे भाई को तो यही पता नहीं है कि मैं गुर्जर क्यों हूं, हमारे समाज के भाई को तो यही पता नहीं मैं मेघवाल क्यों हूं, मीणा क्यों हूं। अभी कोई मीणा जी यहां होते तो सीधे कहते मैं मच्छी के पेट से पैदा हुआ इसलिए मीणा हूं। मैंने कहा यार इतना बड़ा आदमी होकर के कम से कम एक जानवर की औलाद तो मत बनना ही है तो इंसान की औलाद बन। तो लोगों को यह भी पता नहीं है मीना क्यों हूं, लोगों को यह भी पता नहीं है भील क्यों हूं, तो उन लोगों को कैसे पता होगा यहूदी शब्द क्या है। इसलिए कोई भी नहीं समझ पाया, लेकिन जो वास्तव में यहूदी था और जो यहूदियों का इतिहास जानता था, उसने तुरंत वहां पर तारा सिंह सिद्धू नाम के जो लीडर थे उनको कहा कि तख्ती हटाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें हटा देंगे आप सबको। और वो आधे घंटे में तख्ती हमारे कार्यकर्ता साथी से छीनी गई। खड़े होकर के आप बता दें कि क्या छीनी गई। ये खड़े आपके बीच में वलसाड़ में, इनके ही हाथ में थी वो तख्ती और छीन कर दी। तभी से धर्मेंद्र जी मुझे पता चल गया कि मैं सही जगह पर वार कर रहा, मेरा वार गलत नहीं है। और उसके बाद में ये बात को 2 साल हुए नहीं है पूरे, अभी दिसंबर की बात है, 2 साल हो गए लगभग। 2 साल के अंदर पूरे भारत में यहूदियों पर चर्चा इतनी शुरू हो गई है कि आप सोशल मीडिया पर देखोगे कि सब जगह पर यहूदी हो रहा है। हमने दुश्मन को सामने लाया और यही बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था, सॉरी हमारे वामशिव संगठन के संस्थापकों में बीके खापर्डे साहब ने कहा था कि हमारा दुश्मन कभी सामने आने वाला नहीं, और जब तक दुश्मन सामने आएगा नहीं हम लड़ाई जीत नहीं सकते। तो हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने उस समय कहा कि फिर क्या मतलब है, दुश्मन सामने आने वाला नहीं, जब तक वो सामने आएगा नहीं तो हम जीत नहीं सकते, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। खापर्डे साहब ने कहा ठहर भाई, अभी आगे और मामला, हमारा दुश्मन सामने आने वाला नहीं है, इसलिए हमें गिरेबान पकड़ के लाना होगा, उसका कॉलर पकड़ के लाना होगा, लोगों को बताना होगा ये तुम्हारा दुश्मन है। बामसेफ ने ये काम किया। बामसेफ ने सदियों से तुम्हारी पीढ़ियों का शोषण करने वाले लोगों को यानी दुश्मन को एक्सपोज करके आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए मुझे इंटरनेशनल से भी 2-4 लोगों के फोन आए और इंडिया से तो आते ही रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मेहरा जी आपने तो पहले तो भारत के ब्राह्मणों से दुश्मनी ली हुई थी, अब तो पूरे दुनिया के यहूदियों से पंगा ले लिया। मैंने कहा ब्राह्मण से पंगा लेने वाला भी एक ही बार मरता है और यहूदियों से पंगा लेने वाला एक ही बार मरता है। या कोई 2-4 बार मरने का मामला हो तब तो मैं मानूं कि मेरे लिए खतरा पड़ गया, लेकिन मेरे समाज को असली दुश्मन से वाकिफ न करवाऊं तो मेरा जानना और पैदा होना कोई मतलब नहीं रखता और मेरा जीना भी कोई मतलब नहीं रखता। इसलिए साथियों ये अधिवेशन लगा करके हम लोगों को अपने असली दुश्मन के बारे में बताना चाहते हैं। समस्याओं के लिए बहुत कुछ चर्चा हम लोग 10 सत्रों में करने वाले हैं, 3 दिन तक। मैं आपको 1-2 बात बताकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि भारत देश के अंदर
क्योंकि ये अतिथि लोग हैं, शायद समय अब कम रहता है, इसलिए दोबारा मुलाकात अगले साल ही हो पाएगी। आपको एक बात बताना चाहता हूं जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था। आपने देखा होगा कि हम लोग भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिकों के ऊपर टैक्स लागू होता है। कुछ टैक्स होता है जो इनडायरेक्ट होता है, जो आपको पता नहीं चलता। आप माचिस भी खरीदते हो तो टैक्स लगता है, नमक भी खरीदते हो टैक्स लगता है, तो आपको पता नहीं है। और कुछ टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, दुकानदारों व्यापारियों का सेल टैक्स हो गया, जैसे आयात निर्यात में कस्टम हो गया। ऐसी कुछ है जो डायरेक्ट दिखाई देती है, बाकी सारा टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट है। इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड है टैक्स। क्या है? टैक्स। हम टैक्स पे करते हैं और जो टैक्स पे नहीं करता वो उस सरकार का दोषी होता है, गुनाहगार होता है, टैक्स चोरी का गुनाहगार होता है। अब हमारे देश में जो सरकारें हैं, उन सरकारों में एक लोकतांत्रिक सरकार है जिसको हम भारत सरकार कहते हैं या राज्य सरकार कहते हैं। हिस्सा एक ही है, एक पार्ट दो है, एक राज्य सरकार, एक भारत सरकार। ये लोकतंत्र की सरकार है। और दूसरा, भारत के अंदर लोकतंत्र के अलावा एक ब्राह्मण तंत्र है। जो ब्राह्मण तंत्र है लोकतंत्र के अगेंस्ट, अपोजिट, उसके अंदर जो सरकार है वो ब्राह्मण सरकार है, वो है ब्राह्मण सरकार। अब ब्राह्मण सरकार और भारत सरकार दोनों टैक्स वसूल करती है। अब हमारी अकल बुद्धि का मामला आपको बताता हूं। हमारे समझदार लोग, बहुत ज्यादा समझदार लोग क्या करते हैं? टैक्स, भारत सरकार का या राज्य सरकार का टैक्स चोरी करने का प्रयास करते हैं ना। कोई भी आदमी, कर्मचारी भी चाहता है कि कुछ LIC करवाने टैक्स कम लगेगा, है ना। जो बिजनेसमैन है वो सोचता है कि कहीं ट्रस्ट में कुछ पैसा दे दें तो शायद टैक्स माफ हो जाएगा। टैक्स माफ करवाने के चक्कर में रहता है ना कोई। हर आदमी टैक्स माफ करवाने, टैक्स बचाने, और आखिर में जब बचता भी नहीं है तो फिर टैक्स की चोरी करने का काम करता है। हम भारत सरकार के टैक्स की चोरी करते हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मण का जो टैक्स है, ब्राह्मण सरकार का, उसके लिए शब्द है दान। उसके लिए क्या शब्द है? दान। और दान शब्द जो है ये पाली भाषा का शब्द है। दान शब्द है पाली भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग भी होता है अंग्रेजी में टैक्स। पाली भाषा में, आपको भाषाओं से बता दूं ताकि समझ में आ जाए, पाली भाषा के अंदर दान, हिंदी भाषा में कर, उर्दू में ज़कात और अंग्रेजी में टैक्स। और भी तमाम भाषाओं में अलग अलग होगा, जितना मुझे नॉलेज है इतना बता रहा हूं। इन सब में कोई फर्क नहीं है, दान में, टैक्स में, कर में, ज़कात में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। तो जो दान है ये पाली भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग होता है टैक्स। अब उस टैक्स में और भारत सरकार के टैक्स में कितना अंतर है? भारत सरकार को या राज्य सरकार को जो टैक्स देते हैं उसे हम बचाना चाहते हैं, कम देना चाहते हैं और चोरी करते हैं। और जब ब्राह्मण सरकार को टैक्स देने का मामला आता है तो बोलते हैं, सोनी जी 1,01,000, मेरा 1,51,000, कहीं मूंछ नीची ना हो जाए। जब ब्राह्मण को टैक्स देना होता है, कंपटीशन होता है, बोलियां होती है और टैक्स बढ़कर करोड़ों तक चला जाता है, वहां हम टैक्स कंपटीशन के लिए दे, कंपटीशन में टैक्स दे रहे हैं और इधर हम टैक्स चोरी कर रहे हैं। यानी कि भारत सरकार या लोकतंत्रात्मक सरकारों को बचाने के लिए आदमी टैक्स की चोरी करता है, लेकिन जो लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने वाली ब्राह्मण सरकार है उसको हमारे लोग कंपटीशन में टैक्स देते हैं। फिर हम कहते हैं कि लड़ाई जीत क्यों नहीं पा रहे? हम लड़ाई जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? लड़ते लड़ते हमारे काशीराम साहब चले गए, खापड़े साहब चले गए, दीना भाना जी चले गए, शंकरदास जी चले गए, हमारे रामगोपाल जी चले गए, मास्टर मान सिंह जी चले गए। थोड़े समय बाद में, अभी मुझे खतरा लग रहा है ना, अभी मेरे पास एक ही डंडे वाला बचे थे,
एक ये एफसी साहब है ना टोपी वाले, यही, क्योंकि मैं अपने पीछे डंडे वाला रखता हूं। मुझे पता है, मैंने अपने इस बामसेप में और अपने जीवन में मुरारी जी एक चीज को मैंने देखा है कि जब आदमी वन वे चलता है या अकेला चलता है तो वो समझता है कि मैं ही सही जा रहा हूं, बाकी सब गलत है, मैं ही सही जा रहा हूं। एक पागल सड़क पर जब घूमता है तो हंसता क्यों मालूम? पागल को आपने देखा, वो हंसता ही रहता है ना? क्यों हंसता है पता किया कभी आपने? हमने थोड़ा पागलों पे भी रिसर्च कर लिया। वो पागल हंसता इसलिए है, क्यों हंसता मालूम है? वो तुम सबको देख कर कहता ये सब पागल है, ये सारे पागल है, मैं ही समझदार। ठीक वैसे ही लीडर भी जब वन वे चलता है, अकेला चलता है, तो उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, और फिर वो डिसीजन उनके उसको खड्डे में उतार देते। इसलिए मैं डंडे वाला पीछे रखता हूं। अभी 3 महीने से अमेरिका से आते 3 दिन भी घर में नहीं रहने दिया। उसके बाद में यही जयपुर में डेरा डाले बैठे हैं ऑफिस, धर्मेंद्र जी, हम लोग सब लोग। और अभी मैंने एक नया डंडे वाला तैयार किया 1 साल 2 साल से, बी गोपाल साहब को। मैंने कहा अपने हाथ में डंडा ले लो, अगर मैं काम कर रहा हूं, जहां भी गलत करूं फट से रोको, सही दिशा दो। मास्टर मान सिंह जी के हाथ में डंडा था, शंकरदास जी के हाथ में डंडा था, एडवोकेट राम गोपाल के हाथ में डंडा था। आज वो लोग हमारे बीच में नहीं रहे। प्रोफेसर गुरुनाम सिंह जी थे, दीदी कल्याणी जी थे। तो आज भी हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमें सही दिशा में ले जाए। और हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ये ब्राह्मण सरकार से लड़ रहे हैं। भारत सरकार तो ब्राह्मण सरकार के कंट्रोल में है। भारत सरकार जो है वो ब्राह्मण सरकार के कंट्रोल में है। हमारी लड़ाई डायरेक्ट ब्राह्मण सरकार से होनी चाहिए, तब जाकर के हम भारत सरकार को भी बचा पाएंगे, भारत को भी बचा पाएंगे। और हमारे मूल निवासी जिसके लिए अभी एक शब्द, बहुत ही अच्छा शब्द आया था, और उसके लिए मैं आप सबको बता दूं कि लोगों की जो सोच होती है ना, वो सोच अपने आप में जाहिर करती बोलते ही, जैसा कि हिम्मत सिंह जी ने कहा कि हमें बहुजन की बजाय बहुसंख्यक शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। पिछले 2 साल से हमने बहुसंख्यक शब्द को ही प्रस्तावित किया हुआ है। ये हमारा हैंडबिल आपके सामने है, ये आपको बता देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुजन शब्द गलत है। इसका मीनिंग ये नहीं है। बहुजन और बहुसंख्यक दोनों का मीनिंग एक है, सिर्फ समझ अलग अलग है। मैं बताता हूं आपको, रीजन बताता हूं क्या है। बहुजन का मतलब है अधिक लोग, ठीक, और बहुसंख्यक का मतलब भी है अधिक लोग। यहां बहुसंख्यक समाज होता है, वहां बहुजन समाज होता है। लेकिन आपको बता दूं साथियों कि हमारा दुश्मन इतना शातिर है कि हमारी किसी भी अच्छी चीज को बदनाम करने के लिए उसके ऊपर टैग लगा देता है, लेबल लगा देता है। जैसा कि बहुजन शब्द के ऊपर लेबल लगा दिया। पहला लेबल तो लगाया बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन नाम आते ये तो बसपा का, जबकि बसपा का कोई लेना देना हो या ना हो, ठीक है। दूसरा लेबल क्या लगाया? बहुजन। किसने दिया था ये शब्द? बोला कांसीराम साहब ने। कांसीराम साहब का शब्द है ओ चमार। बहुजन का मतलब चमार, जबकि बहुजन का मतलब होता है SC ST OBC और माइनॉरिटी, जिसको अभी अभी हमारे साथी धर्मेंद्र जी ने आपके सामने बिल्कुल माइक पर से किया। और हम लोग 2 साल से लगातार इस पे रिसर्च करके ये चीजें निकाल रहे हैं, लगातार करके निकाल रहे हैं। हमने आंकड़ा निकाला कि 71% OBC है, क्योंकि OBC सिर्फ एक तथाकथित हिंदू धर्म में नहीं है। OBC वर्ग मुसलमान में है, OBC वर्ग क्रिश्चियन में है, OBC वर्ग और भी कई धर्मों में है। तो वो सारा OBC मिला करके, जब OBC का, आपको पता है सब्जेक्ट आगे उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, उन्होंने कितना चालाकी किया कि 2011 का आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया, लेकिन 78% OBC आंकड़े में है और 26%, जिसमें 8.5% ST है और 17.5%
SC है, ये मिलाकर 26%। ये उनका आंकड़ा क्या है, मेरा घर का आंकड़ा नहीं है, धर्मेंद्र जी ने निकाला हुआ आंकड़ा, हमने उनसे ही निकाला, कलेक्ट किया है। उस आंकड़े के अनुसार 71% हम हो रहे हैं। बाकी 3% में चाहे 30 मार्क छतरी कह दो, चाहे ब्राह्मण श्रेष्ठ कह दो, चाहे बनिया महाजन कह दो, ये सारे मिलाकर ही 3% है। तो ये बात भी हमें एहसास हुई आगे चल करके कि हम लोगों ने जब 85 कहा तो हमने अपने आप को कम किया, और जैसे ही हमने 3.5% ब्राह्मण का किया, ये गलतियां हमारे मंचों पर से भी हुई, जानकारी के अभाव में। जानकारी लेने से होती है। जब 3.5% हमने कहा कि ब्राह्मण है इस देश के अंदर, तो ब्राह्मण तो आया मेरे मुकाबले में कौन है, अरे वास्तव में कोई नहीं। अगर 3.5% को एक तरफ करो, 96.5% को एक तरफ, 96.5 को एक तरफ करो, फिर 96.5% में 6,743 का भाग दो, कितना आएगा? है कहीं कुछ? 96 में 6,743 का भाग दे दो, फिर पता चल जाएगा कि कौन सी जाति कितनी है, जिसको जाति का बहुत ज्यादा गर्व है, जिसको जाति का बहुत ज्यादा फक्र है। जब उसको पता होता, लगता है कि 0.001 या 2% मेरी संख्या या मेरी जाति की संख्या है, और सामने देखता है 3.5%, तो वो लड़ाई लड़ने और जीतने की तो छोड़ो, वो लड़ने का इरादा ही छोड़ देता है। छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? क्योंकि 3.5% के सामने अगर 0.003% लड़ने जाएगा तो आत्महत्या होगी ना। तो आत्महत्या क्यों करेगा? कुछ चीजें षड्यंत्रों के तहत भी हमारे अंदर डाली जाती। मैं तो ये भी कहता हूं कि हमारे लोगों को नारे भी दुश्मन बना कर देता है। नारे भी, नरेंद्र जी सही कह रहा हूं, ये नारे है ना, ये भी हमारे नहीं है। अभी एक नारा चल रहा है ना बढ़िया से, जय 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 भी, वो चल रहा है ना, तो क्या उससे क्या बाबा साहब थोड़ा कद ऊपर हो गया? बाबा साहब तो जय भीम के भी विरोधी थे। उन्होंने तो अपने जन्मदिन के ऊपर लोगों को कहा था कि मेरी जय जयकार करने वाले इस समाज के सबसे बड़े शत्रु होंगे, क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन ये जय भीम करके खुश हो जाएंगे और दुश्मन का पत्ता साफ कर देगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ताकि हम अगले सेशन को टाइम पे कर सके। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।